दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अनोखी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें एक ही इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज मौजूद हो सकती है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में डिसोसिएशन एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें इंसान अपने विचारों, भावनाओं, यादों और यहाँ तक कि अपनी पहचान की भावना से भी अलग हो जाता है। इस डिसऑर्डर के दौरान कई तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एंजाइटी। इस डिसऑर्डर में एक ही इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उस इंसान की जो मेन पर्सनैलिटी होती है उसे होस्ट कहा जाता है और इस होस्ट पर दूसरी पर्सनैलिटीज कभी भी हावी हो जाती हैं, जिसके बाद उस इंसान का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है और उस इंसान को दूसरी पर्सनैलिटी की कोई भी चीज याद ही नहीं रहती, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में से लगभग आधे लोगों की 10 से कम आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन इसमें बाकी लोगों की लगभग 100 या उससे कुछ कम आइडेंटिटीज हो सकती हैं और इस डिसऑर्डर के कुछ रेयर केसेस में एक ही इंसान के अंदर लगभग 2500 से 4500 के बीच पर्सनैलिटीज देखी गई हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ दशकों में इन पर्सनैलिटीज का एवरेज नंबर 2 या 3 से बढ़कर अब करीब 16 हो चुका है, जिसका मतलब है कि इस डिसऑर्डर वाले इंसान के अंदर लगभग 16 अलग अलग पर्सनैलिटीज मौजूद हो सकती हैं। इस बीमारी के कुछ बहुत ही खास लक्षण भी होते हैं, जैसे कि इस डिसऑर्डर वाले पेशेंट को उसके बचपन की कोई भी मेमोरीज याद ही नहीं रहती और कई बार पेशेंट्स खुद को ऐसी जगहों पर पाते हैं जहां पर वो खुद जाना ही नहीं चाहते थे और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो उस जगह पर कैसे पहुंच गए। इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट्स कुछ इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं जो वो आमतौर पर नहीं पहनते। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लोगों को हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, जिसमें उन्हें कुछ ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई देती हैं जो कि किसी और को सुनाई या दिखाई नहीं देती और इस तरह के केसेस को कई बार लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़कर भी देखने लग जाते हैं, जो कि एक्चुअल में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है। बताया जाता है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण ट्रॉमा होता है, यानी किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक झटका। ये ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि बचपन में हुए फिजिकल या मेंटल अब्यूज से, या फिर बचपन में किसी इंसान को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए और उसकी कोई भी बात ना सुनी जाए, तो ऐसे केस में उस इंसान के दिमाग में ऐसा ट्रॉमा बन जाता है। इस तरह का डिसऑर्डर कई बार वॉर विक्टिम्स में या फिर किसी भयानक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद भी देखा जाता है। इस डिसऑर्डर में सबसे खास रोल ट्रिगर्स का होता है। इसका मतलब है कि जब किसी इंसान की पर्सनैलिटी एक से दूसरे में स्विच करती है तो उस समय की सारी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस इंसान की पर्सनैलिटी किन कारणों की वजह से स्विच होती है, जिनके पता लगने के बाद उन ट्रिगर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है और इस डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स की काफी लंबे समय तक साइकोलॉजिकल थेरेपीज चलती रहती हैं। दोस्तों एंड में मैं आपको इस डिसऑर्डर पर बेस्ड एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम ब्रीथ इनटू द शैडोज है और ये वेब सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।